बेटे लाल, लगता है और एक समस्या खड़ी हो गई। इस बार बल के बदले छल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और विजय सर, अब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। चलो 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 घर चलो। आज राखी है मालूम, भाभी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम दोनों यहां खड़े। चलो चलो भैया, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझते समझते तो समझाने वाला भी समझना छोड़ देगा। बंदूक में गोली नहीं है? चलो। क्या है भैया? विजय भैया, ये मेरे जीते हुए पैसे हैं, मैं इन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और हम इससे ले जाने नहीं देंगे। भाई मेरे, अगर सवाल रुपयों का है तो ये पैसे आप लोग रख लीजिए, हमें पैसों की कमी नहीं है। चलो चल विजय, चल जा बच्चू। अरे चल। लगता है ये तीनों भाई भारतनाट्यम और डिस्को डांस करने के ही काबिल है। शिट! बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक। चलो चलो चलो। और हां, अपनी प्यारी सी भाभी को जाके कहना कि राखी के बजाय चूड़ी पहना दे, चूड़ी। लक 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 लक। चलिए भैया, अब चलिए, लुच्छे लोग हैं। हाँ भैया, आखिर लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? अटैक अटैक। अरे कुमार कुमार कुमार, दरवाजा खोलो कुमार। विजय, दरवाजा खोलो। देखो विजय, अटैक। 3 से भले 2, 2 से भला 1। हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। बेटे लाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल। अपने आप को चंगेज खान की औलाद। अरे मिस्टर टार्जन, हरकुली की तरह सीना तान के खड़े हो गए गुंडों की गोलियां खाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारा ये जो भाई है वो वहीं खड़े खड़े अपना दम तोड़ देता, अपना दम तोड़ देता। वो एक एक दिन का इकट्ठा करके ये घोंसला, ये आशियाना बनाया मैंने। तपती धूप में मजदूरी की है तुम लोगों को पालने के लिए। और ये खून बहाया तुम लोगों ने, ये मेरा है, समझे? मेरा खून है। तुम लोग कौन होते हो उसे बहाने वाले? सॉरी भैया। एक मारूंगा छप्पड़ खींच के भी। सॉरी का बच्चा। क्या जरूरत है दुनिया वालों से झड़पने की? क्या जरूरत है? शराफत की जिंदगी नहीं बिता सकता क्या? और तू लोगों को मारता क्यों है बे? क्यों मारता लोगों को? मैं क्या करूं भैया, ये गुंडे और मौले लोग सिर्फ हाथ और लात की भाषा समझते हैं। अरे हाथ और लात की भाषा बोलने की तुझे क्या जरूरत है? और अफसर भी तो है। या घर पर बीवी और भाइयों पर जोर नहीं चलता तो चले दुनिया वालों पर धोस जमाने। तू क्या बत्ती से निकाल रहा है? क्या बत्ती से निकाल? एक मिनट, एक बात बताओ भैया, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को पंच, लात या घुसा मारा? नहीं ना। मेरा एक दोस्त है महेश, उसकी डैडी भी गजब के डरपोक है। टीवी में वॉर फिल्म चलती है तो उसके सामने छतरी खोल के बैठ जाते हैं कि कहीं ये गोली आकर उनको ना लगे। बिलीव मी। भैया, आपका डर दूर करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त इलाज है। आप शादी कर लीजिए। और बहुत सही जा रहा हूं भैया, बहुत सही जा रहा हूं। भैया आप शादी कर लीजिए, शायद उससे आपका डर दूर हो जाए। हाँ, और शायद आपका रास्ता भी साफ हो जाए। भैया, आप शादी कर लीजिए ना। डैडी बिल्कुल ठीक है मेरे चाचू, आप शादी करके मेरे लिए एक अच्छी सी चटनी ले आइए। आप चुप रहेंगी? बात कहां से शुरू हुई थी, कहां खत्म हो रही है? वैसे भैया ये सब ठीक कह रहे हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे ये क्या शादी लगा रखी है भाई? मैं एक सीधा साधा शरीफ आदमी हूं, मेरे लिए शादी होगी नहीं। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? क्या शरीफ आदमी शादी नहीं करते? हाँ। कुमार भैया क्या लुच्चे और लफंगे? और इंतजार करना पड़ेगा मुझे। जवानी के 15 साल गुजार दिए हैं मैंने तुम्हारी राह देखते देखते। अपनी सारी खुशियां लुटा दी है तुमने अपने भाइयों पर। मेरे हिस्से में कुछ तो छोड़ दिया होता।
और सब्र नहीं होता है मुझसे टाइगर, और सब्र नहीं होता है मुझसे। मैडम, हीरो का नाम अविनाश है, टाइगर नहीं। जुम्मा, बात क्या है जुम्मा? तबीयत ठीक नहीं तो शूटिंग पैकअप कर दे? नहीं नहीं डायरेक्टर साहब, चेहरे पे मेकअप लगा हुआ था तो उतर गया और असली चेहरा उभर रहा है। असलियत के सूनेपन को जुम्मा ने फिर मेकअप से ढक दिया है। चलिए शॉट लीजिए। एज यू विश। फुल लाइट्स, क्रेन ऊपर लो। स्टार्ट साउंड। टेक बाय 3 टेक 2। मिस्टर सुन, मेरी बाई आंख फड़क रही है। इट्स अ गुड न्यूज। गारमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पुराना दुश्मन मिलने वाला है। अरे तू मुंह काय को खोलता है? जब भी मुंह खोलता गलत बात करता है। हो सकता है मेरा कोई दोस्त हो, मेरा फ्रेंड हो। मेरे घर में मेरा गला कौन दबा रहा है? तेरा बाप। पहचाना मुझे? मेरी सूरत देखकर तेरी काली जुबान पर मेरा नाम आ ही गया ना? तू सोचता था कि मैं मर गया? साहब जी, मैं तो सारी जिंदगी आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांगता रहा। मौत से पीछा छुड़ाना मुमकिन है, मगर बख्तावर से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है, समझा? महाराज जी, ये बात तुम अपनी मां के पेट से जानता हूं। तो मेरे कैसे भूल गया तू? मेरे जूते के तलवे चाटा करता था तू, पैसे दिया करता था मैं तुझे। ये ऐशो आराम सब मेरे पैसों से खरीदा हुआ है। उसी आपको कैसे पता लगा? महाराज, मुझको माफ कर दो महाराज, मुझको माफ कर दो महाराज। बंद करे नाटक। कुत्ते की तुम की तरह अपनी जुबान हिलाकर अपने आप को वफादार साबित करने की कोशिश न कर। 15 साल से मैं जेल में सड़ता रहा और तू नमक हराम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। जेल में? यार किधर? ऐसा लगता है इसको असलियत का पता ही नहीं और तू इससे ऐसे ही डर रहा है। तू बच गया गिरधर। साहब जी, मैं बताता हूं मैं आपको जेल में मिलने क्यों नहीं आया। जब अदालत ने आपको मौत का हुक्म सुनाया सर, तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझको हार्ट अटैक हो गया सर। और मैं बिस्तर पे पड़ा डेथ का इंतजार कर रहा था। वो तो जिंदगी के बही खाते मेरी जिंदगी ज्यादा लिखी थी, इसीलिए मैं बच गया आपके दर्शन के लिए। बस तो फिर, और महाराज इसीलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा सब नहीं रहा बख्तावर तो क्या रहेगी मेरी पावर। बंद करो ये मक्कारी के आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू। मैं जानता हूं आजकल तू क्या कर रहा है, तेरा धंधा क्या है। सर, मैं ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहा। और वो जो डॉक्टर टैंक्स खड़े हैं वो किसके हैं? बोलो। टैंक्स? हाँ, टैंक्स मेरे कब्जे में है। अब अगर तुझे वो टैंक्स चाहिए तो मुझे टाइगर का पता बताओ। टाइगर? हाँ, टाइगर। टाइगर को मरे तो सालों साल हो गए। झूठ बोलता है तू। टाइगर नहीं मर सकता, उसने मेरी बीवी बच्चों को जलाकर राख कर दिया। नहीं मर सकता वो, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। मुझे टाइगर चाहिए, टाइगर। हाँ, फंसा दिया इसने। महाराज टिकट ले लिए, चलो। अर्जुन सिंह, एक बात बताइए, नौटंकी लैला मजनू देखने को काय को ले आया तू यहाँ पर हमको? जरूर तू कोई बेवकूफ वाली बात करने वाला है। चलो वहीं तो लेकर जा रहा हूँ आपको। अरे क्या? मैंने कहा था ना कि नौटंकी में जर्नल की शक्ल का क्या? अरे ये क्या सर्कस से है क्या? ए साहब, निकाल 50 रुपए। 50 रुपए काय को? टमाटर का। टमाटर के लिए काय को भाई? अरे ये नौटंकी में बिना टमाटर कोई अंदर जा ही नहीं सकता है। क्या बोल रही है ये? साहेब, अंदर बड़ा बड़ा शर्त लगता है, बैटिंग चलता है, बैटिंग ते अपना एक्टर है ना सतरंगी, वो बिना खुजाए डायलॉग बोल ही नहीं सकता है। और ठीक खुजाने वाली जगह पर टमाटर लगा तो ये 10 मिलता है। क्या की? अरे क्या बोल रही है यार? ये भी ट्राई कर लो। कैसे? अरे क्या ट्राई कर लो यार? कहाँ ले आया तू मेरे को भाई? लो जी। अच्छा, और तो नहीं कुछ? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है फिर। हो जाइए देवियों सज्जनों, शांत हो जाइए। लीजिए, आपके सामने पेश होने जा रहा है लाजवाब ड्रामा लैला। और लाइफ में पहली बार आया हूँ ऐसी जगह पर। अरे क्या है ऐसी जगह पर? मेरा मजनू आ रहा है। सुन लो भिखारी, आज तो तुझे कोड़े मार कर छोड़ दिया, कल अगर महल की खिड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा। अबे डायलॉग बोला, गा चिल रहा यार। महाराज क्या हुआ? मैं
अर्जुन सिंह, डार्लिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। यू शुड बी। ये हीरा कहां से ढूंढा तुमने? जोहरी जोहू महाराज। अरे ये तो साला बिल्कुल जनरल लगता है यार। आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, कि लैला आ रही है मजनू से इश्क फरमाने के लिए। अबे डायलॉग बंद कर, खुशना चालू कर। चुपचाप नाटक देखना है तो देख, नहीं तो टिकट वापस कर और जाते रह कर। अबे तेरी माँ की आग, पब्लिक से बात कर। अरे मगर वो मेरे को फिर से खुजली की याद दिला रहा है यार। मैं कितनी मुश्किल से खुजली पकड़ के बैठा हूँ। अबे साले नाटक चालू कर। मैं एक्टर हुआ, टमाटर खा सकता हूँ, गाली नहीं खा सकता। अबे मारूंगा साले तेरे को। ये कर लेगा ना रोल? 2-1 महीने में सिखा दूंगा। पाकिस्तान की एक्टिंग कौन सिखाए? क्या कहा? मेरे खून से गली कूचों को सुर्ख कर दिया जाएगा? क्या इश्क का खून किसी साहूकार के पान की पिचकारी है? क्या तुम्हारी जिंदगी जिंदगी, हमारी जिंदगी बीमारी है? तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी है। तुम्हारा नाम नाम, हमारा नाम गाली है। तुम करो जुल्म तो वो सरकारी है, और हम करें फरियाद तो वो गद्दारी है। शाबाश सतरंगी लगा रहे, मगर देख बुझाना मत। अरे मगर याद दिलाने की क्या जरूरत है यार। होश में आ जालिम, गरीब जागने वाला है। तैयार हो भाइयों, अभी ये कुछ आने वाला है। हम नहीं तीरों और तलवार से मरने वाले, कत्ल करना है तो एक तिरछी नजर काफी है। मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के टमाटर से। साले क्या बोल रहा है? क्या करता है? गाली देता है। मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के सताने से, कि सूरज बुझ नहीं सकता पानी में डुबाने से। शाबाश लगा रहे, लेकिन खुजाना मत। अरे अर्जुन सिंह, अब मेरा प्लान कोई फेल नहीं कर सकता। लाओ जी टमाटर फ्राई। मेरी आवाज सुनो, मेरे पास आओ, मेरी आवाज। गुड मॉर्निंग पापा। ऐ शाबाश, बहुत खूब। क्या बात है। देखा बेटी, हिंदुस्तानी लड़की हिंदुस्तानी लिबास में खूबसूरत लगती है। एक बात याद रखना, लड़की की खूबसूरती शरीर को ढांकने में, शरीर की नुमाइश करने में नहीं है। इसलिए नो जीन्स, नो पैंट्स, बिकॉज बी इंडियन, बाय इंडियन, बिहेव इंडियन, राइट? पापा कैसा चल रहा है कॉलेज? बहुत अच्छा चल रहा है। और डांसिंग क्लास? एक्सीलेंट। सॉरी, हिंदी वो भी अच्छा चल रहा है। और वो भरतनाट्यम? पापा उसकी तो आप पूछे ही मत। वो अपना भारतीय नृत्य है, उसमें तो तुम्हें स्मार्ट, सबसे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। अब तू जल्दी से तैयारी कर ले, क्योंकि अगले महीने बेंगलोर में बहुत जबरदस्त पार्टी देने वाला हूँ, और उसमें तो दुनिया को डांस करके दिखा दे कि जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा की बेटी जो है वो दुनिया में बेमिसाल है, लाजवाब है। पापा वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी क्यों? हाँ, पार्टी इसलिए कि उस पार्टी में मिलिट्री के स्मार्ट यंग ऑफिसर्स आएंगे, और हमारी बेटी उन ऑफिसर्स में से हमारे लिए एक दामाद चुनेगी। दामाद? हाँ दामाद, क्योंकि हमारे खानदान की परंपरा रही कि आज तक हमारे खानदान में अगर कोई बहू आई है तो मिलिट्री खानदान से, और अगर कोई दामाद आया है तो वो मिलिट्री खानदान से। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। बाय। सॉरी डैडी, लेकिन आपकी बेटी ने दामाद चुन लिया है। ये बच्चा कब सुधरेगा? सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हर घड़ी अपने सगनी दूध के हैंडल का कान मरोड़ मरोड़ के रूम रूम की आवाज निकालता रहता। अरे महाशय, कॉलेज का क्या हाल है? क्या? अरे कॉलेज है या गिर गया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, क्या कह रहे हो? कॉलेज है या गिरा दिया गया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, कैसे सुनाई देगा? जब तक लोहे का ये भूत भौंकता रहेगा, इस इंसान की बातें कैसे सुनाई देंगी? क्या मिट्टी का भूत, लोहे का कुत्ता, कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, मैं कह रहा था पढ़ाई वढ़ाई का क्या हाल है? अरे लड़ाई तो कब की बंद कर दी। लड़ाई नहीं, पढ़ाई। ये कॉलेज वालों ने परीक्षा लेनी बंद कर दी है क्या? कुछ अपने भविष्य के बारे में भी सोचो। कब तक इस भूत के साथ चिपके रहोगे तुम? भैया, आप क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? बंद हो गया। हाँ, तो
भैया मेरे, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह एक्सीलेटर दबाने से तुम्हारा ये भूत जो है वो दूर भाग जाता, उसी तरह तुम अपनी पढ़ाई से इतनी दूर क्यों भागते? वो क्या है भैया कि कॉलेज में ऑल इंडिया मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी दौड़ हो रही है। होने देना। हाँ हाँ हाँ। अरे तो उसमें कॉलेज के सब चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं ना। देने देना। तुझे क्या करना है? तू क्यों खामखा भैया को तंग कर रहा है? अरे मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो भैया की परमिशन चाहिए। परमिशन? हाँ परमिशन। हाँ। जा, तुझे परमिशन दे दिया। देखिए मैं क्या गुल खिलाता हूँ। मैंने परमिशन बिल्कुल नहीं दी तुम्हें। तुम कौन होते परमिशन देने वाले? देखो विजय, विजय कुमार। तो ये है आपका कंपटीशन। आप जरा इस कंपटीशन को घर लाने का कष्ट करेंगे? मैं इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। अब मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। आपसे किसने मशवरा मांगा? बड़ी चाचू मुझे भी बहुत पसंद है। खामोश रहो तुम। भैया मुझे भी लड़की बहुत। आप देखिए, आप तो अपनी जबान मत खोलिएगा। एक नंबर के झूठे हैं आप। हफ्ते भर से साहबजादे कॉलेज से गायब है, इश्कबाजी फरमाते रहे हैं और सब कुछ जानते हुए भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। और सुनिए, मुझे भी पसंद है। कुमार भैया कांग्रेस चाचू। बहुत सही जा रहा है भैया, लेकिन एक परेशानी है। क्या? बताओ। बड़े भैया, मैंने विजय से प्यार किया है और मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से करूंगी। मेरे डैडी पत्थर दिल नहीं है, वो मुझे चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, उनकी जिंदगी फौज में गुजरी है, इसलिए वो हर बात फौजी अंदाज में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी शादी किसी जनरल या उससे भी ऊंचे ओहदे वाले के बेटे से हो। अगर आपके खानदान में ऐसा कोई भी इंसान हो तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। नहीं, हमारे खानदान में कोई ऐसा इंसान नहीं है। बस एक ये बेवकूफ पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर इससे काम चल सके तो। नहीं, ऐसी क्या बात है ना? क्या? क्या भाई? टाइम